पाऊँगा, तुम अगर नहीं आई गीत गा ना पाऊँगा, सांस साथ छोड़ेगी सुर सजा ना पाऊँगा। तान भावना की है, तान भावना की है, शब्द शब्द दर्पण है, बांसुरी चली आओ, बांसुरी चली आओ, होठ का निमंत्रण है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारे पास नंबर सिस्टम, है ना। तो इससे पहले भी हम हमारे पहले वाले वीडियो में नंबर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो आज के सेशन में जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, मेन जो फोकस है वो इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप यदि अगर मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं पूरा कंप्लीट निचोड़ इस नंबर सिस्टम का आपको देने वाला हूं आज। यहाँ पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं हम कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलोज पर, है ना, जिनका यूज़ यहाँ पर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा होने वाला है। कुछ इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलेज। आमतौर पर इन फार्मूलोज को आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार एक क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है इक्विवेलेंट टू 4ab, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें a प्लस बी होल क्यूब की, दैट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अगले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज़ a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। नाइन्थ फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज़ a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एंड द लास्ट वन a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दोस्तों ये सारे फॉर्मूलेज आप लोग पिछली क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से इनका यूज़ होना है, तो जैसे ही हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आए तो ये सडनली आपके माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। तो आप लोग जिस भी तरीके से इनको लर्न कर पाएँ, ये फॉर्मूलेज बहुत अच्छी तरीके से याद होना बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं इसे रफ करूंगा और आप लोग चाहें तो इसे पॉज करके नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। और एक बार मैं फिर आप लोगों से बोलता हूं कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग अगर अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आज आप लोगों को वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो नंबर सिस्टम से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यकीन मानिएगा कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां पर मैथ्स पूछी जाती है वहां पर नंबर सिस्टम से इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहले ही क्वेश्चन मेरे सामने है कि यदि अगर ये इस तरीके से कैलकुलेशन दिया गया है तो अमूमन अगर हम इसे बाय मेथड सॉल्व करने जाएं तो बहुत सारा समय हमें लगेगा, लेकिन फटाफट जिस तरीके से अभी हमने अलजेब्रिक फार्मूलेज देखे उस तरीके से यदि अगर हम इसे सॉल्व करना चालू करें तो ये कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6784 मल्टीप्लाई बाय 786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई बाय 214 इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यदि अगर मैं 6784 पूरे में से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास 786 प्लस 214 एंड 6784 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 1000। सो सिंपल 6784 दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगाना है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये भी एक तरीके का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 8765 यहाँ से यदि अगर हमने इसे भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 974 माइनस 874 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 8765 इंटू 100 दैट इज़ 876,500। Here is the आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया कि 1509 मल्टीप्लाई बाय 1509। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यदि अगर हम इसे बाय मेथड कैलकुलेट करने जाएं तो शायद ये 2 से 4 मिनट हमारे ख़त्म कर दें, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर में हमें इतना समय नहीं मिलता है, तब यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1509 का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर यदि अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊँ a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज़ इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स ये होने वाला है हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1500 इंटू 9। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पर होने वाला है 225 और 2 जीरो हैं तो यहाँ पर कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो। यहाँ पर 81 और ये कितना होने वाला है इसको भी ज़रा ध्यान से देख लीजिए 2ab यानी कि 2 इंटू 1500 इंटू 9 तो 2 9 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 कैरी 9 है ना, और 18 1 ज़ा 18, 18 और 9 27। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इन सभी को यदि अगर हम जोड़ लें तो कितना मिलने वाला है हमें, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा 225,000। यहाँ पर है हमारे पास 27,000 और साथ में 81, तो ये होने वाला है 81,07,722। हियर इज़ द आंसर, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हमें एक और मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 117 का whole square, that means it is in the form of a square minus b square and it is equivalent to a plus b a minus b है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 883 प्लस 117 और एक बार 883 माइनस 117। तो यदि अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूँ तो यहाँ पर तो होने वाला है भैया 1000
और यहाँ पर कितना बचने वाला है इसको हम देख लेते हैं। 13 में से 7 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पर कितना बचा है हमारे पास 8, 8 में से 1 जाएगा 7, और इसको भी जब हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7 6 6 0 0 0। हियर इज़ द आंसर। मुझे इतना डिटेल में समझाने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो एक बार ये सारी चीज़ें जब आप लोगों के प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो सेकंड्स में आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया 220 इंटू 220 प्लस 180 इंटू 180, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो देख लेते हैं ज़रा यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यदि अगर मैं इसे ऐसा लिख लूँ 220 का स्क्वायर प्लस ये है हमारे पास 180 का स्क्वायर एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू, और इसे सॉल्व करने बैठे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हमने ये ज़रूर पढ़ा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1/2 a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220 है ना, 220 और 180 कितना होने वाला है 400 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी 220 माइनस 180, तो 220 में से 180 जाएगा तो कितना बचने वाला है हमारे पास 220 में से यदि अगर हम 80 घटा दें तो 140 ही बचने वाला है सिर्फ। ठीक है, 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसका स्क्वायर 160,000 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1600, और इनको भी जब हम ऐड कर लें तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 1600। ठीक है, और जब हम इसको 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 8 0 हियर इज़ द आंसर। चलिए अब इसे देखिए, है ना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से पहले कर लूँ, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ये तो तय बात है, और यदि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए तो यकीन मानिए साहब, आप मैथ्स के कैलकुलेटर भी क्यों ना हो तो आपको इसको सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, यदि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस में इस तरीके के ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो, है ना। तो यदि अगर हमें, लेकिन एग्ज़ाम कितना समय देता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मोर देन 1 मिनट, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, है ना। लेकिन 1 मिनट में इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है क्या ये क्वेश्चन a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा था, इज इक्विवेलेंट टू 4ab, दैट मीन्स 4ab, ये कितना हो जाएगा 867 इंटू 289 अपॉन ab, यानी कि 867 इंटू 289, हियर इज़ द आंसर। है ना शॉकिंग, है ना। ये तो मुझे यहाँ पर बोर्ड पर लिखना पड़ा, अदरवाइज़ मैं देखकर ही इसका आंसर आप लोगों को बता देता कि इसका आंसर 4 होगा। इसी तरीके से आप लोग भी करते रहेंगे, बस आखिरी तक मेरे साथ बने रहे, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते रहें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ रहा है ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, और हमने पढ़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 2a स्क्वायर 956
का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 479 का स्क्वायर, और अपॉन में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो भैया ये पूरा कैंसिल होने वाला है, ये आ गया आपके सामने आंसर, है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस को अब आप लोगों को कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। फटाफट आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए और तुरंत फटाक से आंसर आना चाहिए, आंसर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसे देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 783 इंटू 783 इंटू 783 प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217। देख के क्वेश्चन आपके दिमाग में सडनली स्ट्राइक कर गया होगा कि भैया ऊपर तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऑलरेडी हमें यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक चीज़ तो क्लियर है भैया, ये इससे कैंसिल, बचा क्या हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी, और ए के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है 783 और बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है 217। तो ये क्या देने वाला है अल्टीमेटली हमें 1000। हियर इज़ द आंसर, है ना आसान। चलिए उम्मीद करता हूँ कि अब कहानी आप लोगों को धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगी होगी। तो यदि आप अगर इस क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं तो अब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि ऊपर फॉर्म बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये एक भी ए स्क्वायर है ना, ये ए बी और ये बी स्क्वायर। इसको यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भैया ये इससे कैंसिल होने वाला है, बचने वाला क्या है आंसर में, सिर्फ ए माइनस बी, दैट मीन्स 693 माइनस 383, है ना। इसको यदि अगर मैं माइनस कर लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 310। अब चलिए यहाँ से मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर बता दूँ। अमूमन जो विद्यार्थी 90% विद्यार्थी जो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि भैया देखिए एग्ज़ाम मांगता है स्पीड, है ना, और विद्यार्थी क्या करते हैं, उनसे भी तेज़ भागने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक चीज़ तो तय है कि यदि अगर उन्होंने एक निश्चित अंतराल के बीच में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए दिया है तो उस क्वेश्चन को करने के लिए जितना समय आप लोगों को मिला है वो पर्याप्त है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ आप लोगों को दे दी है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, उससे भी तेज़ भागने की कोशिश करते हैं, और कई बार उनको वो चीज़ आने के बाद भी जल्दबाजी में वो उसे गलत करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन को करने के लिए 50 सेकेंड सफिशिएंट है ना। तो बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से बस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें दिमाग में और आगे बढ़ते जाएं, राहें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है, एक प्रोडक्ट हमें दे दिया गया है और ये पूछा गया है कि उसके यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक की संख्या पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें कोई पूरा प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने वाला हूँ ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे क्या, 8 6 48, क्या मिल रहा है आखिरी में 8, देन 8 9 72, क्या मिल रहा है आखिरी में 2 2 2 4। हियर इज़ द आंसर, यानी कि इस पूरे प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है 4। चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या होने वाला है। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है 3527 टू द पावर 654, यहाँ पर भी हमें क्या बताना है कि इस पूरे समझौते में यूनिट प्लेस नंबर पर क्या आने वाला है। चलिए तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें यहाँ पर केवल किस पर फोकस करना है, यूनिट प्लेस नंबर पर। तो यूनिट प्लेस नंबर को क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 7 टू द पावर
4 है ना। 7 टू द पावर 4 मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, 7 टू द पावर 4 होता है 1। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन आसान हो सकता है, ठीक है। तो यदि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ तो ये तो 1 हो गया। अब मुझे नियरेस्ट पहुँचना है 654 के, तो मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ 163। ऐसा क्यों लिया है इसको भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। 163 इंटू 4 होता है 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 6 ज़ा 24 और 125 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 652 है ना। सही किया है ना मैंने। 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 6 ज़ा 24 और 125 और 163, 4 6 ज़ा 24 और 125 कैरी 2 652। लेकिन हमें लाना क्या था यहाँ पर 654, ठीक है। अभी भी 2 रिमेनिंग बच रहा है, तो यहाँ पर क्या ले लीजिए 7 टू द पावर 2। तो ये तो भैया यहाँ पर कितना भी कुछ भी कर लो ये तो 1 ही होना है। और ये है हमारे पास 49, 1 इंटू 49 क्या देने वाला है 49, यानी कि यूनिट प्लेस नंबर पर क्या आने वाला है हमारे पास 9। हियर इज़ द आंसर। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बैंक्स के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भैया एक चीज़ तो क्लियर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फटाफट यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल कर बतानी है। तो 12 छंग 72 कैरी 7, 12 एकम 12 और 7 119। इसको भी डिवाइड कर लें हम तो 21 3 ज़ा 63 है ना, 4 बचेगा और 4 इधर जाएगा, 21 दूनी 42, ठीक है। इसकी जगह पर मैं थोड़ी देर के लिए x रख ले रहा हूँ माइनस 211। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो चलिए भैया यहाँ पर देख लेते हैं हम 192, इसको इधर लेकर आ जाऊँ मैं तो 211 माइनस 32 इज इक्वल्स टू x है ना। तो ये कितना होने वाला है मेरे पास 3 और 1 10 कैरी 1, यहाँ पर 403 माइनस 32 इज इक्वल्स टू x। 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पर बचने वाला है 371। हियर इज़ द आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन को थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमें दे दिया गया है 475 प्लस 950 का 64% यानी कि 64/100 इज इक्वल्स टू 900 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं ले ले रहा हूँ x। यहाँ पर यदि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सॉल्व कर लूँ तो 32 और यहाँ पर बचने वाला है 50। 2 से मैंने कैंसिल कर लिया, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पर आने वाला है 19, ठीक है। 475, 19 दूनी 38 कैरी 3, 19 दिया 57, 57 और 3 60 यानी कि ये बचने वाला है 608 इज इक्वल्स टू 900 प्लस x। 475 प्लस 8, 8 5 13 कैरी 1 7 और 1 8 और 6 और 4 10 183 माइनस 900 इज इक्वल्स टू x। इसमें से इसको माइनस करें तो भैया यहाँ बचने वाला है 183। हियर इज़ द आंसर। इतना तेज कैलकुलेशन आप लोगों का होना चाहिए, तब कहीं जाकर एग्जाम्स में आप काम कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है ज़रा इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसको करने के लिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि 3842 का हाफ यानी कि ये होने वाला है 1921 प्लस x का 15% है ना। तो इसको मैंने लिख लिया 15/100 इज इक्वल्स टू 2449। तो 1921 प्लस इसको यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 5 3 और 5 20 दैट मीन्स 3x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 2449। तो 3x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 2449। इसको इधर ले जाऊँ मैं तो ये 1921 माइनस हो गया, इसमें से 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 8 2449, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। यानी कि ये आ गया हमारे पास 3x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 528। इससे भी इसे कैंसिल कर लूँ मैं तो 17 3 51, 1 बचा इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 3 6 18 और x बराबर हमारे पास 176 इंटू 20 दैट मीन्स 0 एज इट इज़। 2 6 12 कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3। हियर इज़ द आंसर।
चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, x ऑफ 350% डिवाइडेड बाय 50 प्लस 248 इज इक्वल्स टू 591। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो इन सच अ कंडीशन वी नो दैट वेरी वेल द रूल ऑफ बॉडमास। ऐसी परिस्थिति में हमें बॉडमास का रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले x इंटू 350% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ये जो डिवाइड है, डिवाइड को भी मैं 1/50 लिख ले रहा हूँ। इसको मैं इधर शिफ्ट करूँ तो 591 माइनस 248, ठीक है। यहाँ पर इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इससे इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 7। तो यहाँ पर 7x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 591 माइनस 248। 11 में से 8 जाएगा 3, 4 में से 8 में से 4 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3। क्लियर है। 7 से इसे मैं कैंसिल करूँ तो 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। एक 7 से इसको कैंसिल कर दो तो 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बचने वाला है 49। तो x बराबर 4900, हियर इज़ द आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अब क्या होने वाला है। 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। तो अब यहाँ पर 25 इंटू 325, यहाँ पर पॉइंट है तो नीचे क्या आने वाला है 100। इसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा। 24 2 सा 48, 2 इधर जाएगा 0.1, यानी कि 2.1 इज इक्वल्स टू x। इसे सॉल्व कर लें तो 25 1 सा 25, 4 सा 4 से इसे कैंसिल करें तो 4 8 सा 32, 4 1 सा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 2 सा 8, अभी भी 2 बचा, यानी कि 81.25 प्लस 2.1 इज इक्वल्स टू x। इसे जब हम सॉल्व करें तो ये होने वाला है 83.35। हियर इज़ द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है, चलिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन तो सीधा सीधा दिखाई दे ही रहा है आपको। 833.25 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 384.45। 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर बचा 12, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पर भी अभी कितना बचा है 12, 12 में से 8, सॉरी 12 में से 4 जाएगा 8, और 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर बचा है 7, 448.8, है ना। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 24 से। चलिए कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो 448.8 डिवाइडेड बाय 24, 12 से कर देखिए कैसे हम, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना। कितना बचा, 4 और 4 8, इधर जाएगा 48, 12 तिया 36, है ना। 8 बचा 88, तो ये होने वाला है हमारे पास 12 छंग 72, सॉरी 12 सत्ते 84, है ना। 4 इधर बचा तो पॉइंट लगाएंगे 48, 12 चौक 48, ठीक है। इसको यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, 2 18 सा 36, 1 इधर चला जाएगा 18.7। हियर इज़ द आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, 1575 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क्स इंटू 6। चलिए क्लियर है। 1575 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/21 इंटू 1/5। इसको भी यदि अगर मैं इधर पर लेकर आ जाऊँ 1/6 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने ले लिया x, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। सबसे पहले यदि अगर मैं 5 से इसे कैंसिल कर लूँ तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 इधर गया, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 4 9 ये कैंसिल होने वाला है, 3 2 ज़ा 6, 3 से इसे कैंसिल करें तो 3 10 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15। चलिए ठीक है, इससे इसे कैंसिल कर लें तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें चाहिए थी, अंडर रूट को इधर शिफ्ट करें तो ये होने वाला है 25/4 इज इक्वल्स टू x। इससे इसे कैंसिल करूँ तो 4 6 ज़ा 24, 1 बचा 10, 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 20। हियर इज़ द आंसर। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में। लिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी काम है। यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस अंडर रूट 28। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क दैट इज x। चलिए देख लेते हैं। तो ये x -1 का होल स्क्वायर,
क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ 7 माइनस, इसे क्या लिख लूँ मैं, इसे लिखिए आप √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये कैसे लिख लिया, तो मैं यहाँ पर साइड में आप लोगों को बता देता हूँ। 7 + 1, इसको जब मैं ओपन करूँ तो a² + b² माइनस 2ab है ना, यानी कि 2√7, और 2 जब रूट के अंदर जाएगा तो ये बचेगा 7 + 1 माइनस, इसको मैं 2 को अंदर ले जाऊँ तो 4 हो जाएगा, 4 × 7 कितना हो जाएगा 28। तो इस तरीके के थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपने बनाने पड़ेंगे। अल्टीमेटली ये क्या देगा हमें 8 माइनस √28। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 8 माइनस √28 को √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी। अब जैसे ही अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है √x बराबर √7। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी 7। हियर इज़ द आंसर। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 1:1/2 प्लस 11:1/2 प्लस 111:1/2 प्लस 1111:1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट। दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111, और यहाँ पर 1/2 कितनी टाइम है 4 टाइम, 4:1/2 है ना। तो हमें ये मालूम है कि ये सब ऐड होकर क्या देने वाला है 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास, सॉरी ये प्लस में थे, प्लस है ना, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो 1 2 3 4 यानी कि ये अल्टीमेटली क्या देने वाला है हमें 1 2 3 6। हियर इज़ द आंसर। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ लास्ट से करना, है ना। 8 = है 7 to the power d। अब 7 इज़ इक्विवेलेंट टू 6 to the power c, तो मैंने इसकी जगह पर रख लिया 7 की जगह पर 6 to the power c into d, यानी कि ये क्या देगा 6 to the power cd। ठीक है। अब 6 इज़ इक्विवेलेंट टू 5 to the power b, यानी कि यहाँ पर बचने वाला है 5 to the power b की पावर cd। दैट मीन्स 5 to the power bcd इज इक्वल्स टू 8। अब 5 इज़ इक्विवेलेंट टू 4 to the power a, दैट मीन्स 4 to the power a इंटू bcd। तो ये होने वाला है 4 to the power a b c d। चलिए इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर 8 इज़ इक्वल्स टू 4 to the power a b c d बचा, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2 to the power 3, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2 a b c d, है ना। अब जब मैं इसे कंपेयर करूँ यहाँ पर 2 to the power 3 और यहाँ पर 2 to the power 2 a b c d, दैट मीन्स 3 इज़ इक्विवेलेंट टू 2 to the power a b c d, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। दैट मीन्स a b c d इज़ इक्विवेलेंट टू 3/2, दैट मीन्स 1.5। हियर इज़ द आंसर। बहुत ये देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 3/5 to the power 3, 3/5 to the power -6 is equivalent to 3/5 to the power 2x minus 1. Then we have to find the value of x. हमें x का मान यहाँ पर फाइंड करना है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कभी भी बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 3.5, 3 - 6 इज इक्वल्स टू 3/5 is equivalent to 2x minus 1. That means 3/5, 3 - 6 - 3 is equivalent to 3/5. यहाँ पर बचेगा 2x minus 1. That means 2x minus 1 is equivalent to -3. 2x is equals to -3 plus 1, है ना। तो 2x बराबर यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास -2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -1। हियर इज़ द आंसर।
चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। अब जैसे ही अगर मैं इसे सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, है ना। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिलने क्या वाला है ना। यहाँ पर भी आप चाहें तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 1/2। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। इसी तरीके से ये भी अगर चलता जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/99 माइनस 1/100, है ना। इसी तरीके से ये पूरी कहानी बनती जाएगी। और आप अगर देखेंगे कि जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ, है ना, तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जानी है। 1/2 से ये 1/2, 1/3 से यहाँ का 1/3, इसी तरीके से ये 1/99 तक की सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जानी है। और आखिरी में बचना है केवल ये वाला 1 और ये वाला माइनस का 1/100, है ना। इसे भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो एलसीएम मेरे पास आने वाला है 100 और यहाँ पर बचेगा 100 - 1, दैट मीन्स 99/100। हियर इज़ द आंसर। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चंस। आपके सामने जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। यदि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 2/3। इसे मैं सॉल्व करूं तो यहाँ मुझे मिलने वाला है 3/4। इसे मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलने वाला है 4/5। और इसे भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूं तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है n-1/n, है ना। क्लियरली अब यदि अगर ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है इससे ये, इससे ये, इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल होकर बचने क्या वाला है आखिरी में ये अपॉन ये, है ना। ये जो सर की वैल्यू है ये सारी कैंसिल होने वाली है। तो अल्टीमेटली आखिरी में हमें मिलने क्या वाला है 2/n। हियर इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमसे ये दे दिया गया 4⁻61 प्लस 4⁻62 प्लस 4⁻63 प्लस 4/64। अब हमें ये बताना ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ये किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सबसे पहले तो भैया मुझे इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि मैं पता लगा पाऊँ कि इनमें से ये किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 4⁻61 कॉमन ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बचेगा 4 1 प्लस 4⁻2 प्लस 4⁻1 प्लस 4⁻2 प्लस 4⁻3, है ना। तो ये हो जाएगा 4⁻61 और ये बचने वाला है 1 + 4 5, 1 + 4 + 16 + 64, है ना। 4 का क्यूब 64, 16 4 20, 20 और 1 21, 21 और ये 85। 4⁻61 × 85, है ना। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 4⁻60 × 4 और इसे क्या लिख लें हम 85 किसके टेबल में आता है 17 5 × 85, है ना। 16 पंचे 80, ठीक है। तो 17 × 5, ठीक है। तो और अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4⁻60 × 2 × 2 × 17 × 5। तो ऐसा मैंने क्यों करा है ज़रा इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा करने पर ये बन जाएगा हमारे पास 2 7 34 और यहाँ पर बचेगा 10। तो अब मैं इसको देखकर क्लियरली बता सकता हूँ कि ये जो 10 से 10 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 10। ये जो नंबर है हमारे पास किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 10 से। चलिए अब यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन दे दिया गया, इसे भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बाय विच नंबर, है ना, यानी कि दिए गए नंबरों में से
6 टू द पावर n-1 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। हमें ये बताना है कि ये जो 6 टू द पावर n-1 है ये इनमें से किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इफ़ n इज़ एन इवन नंबर, है ना। यदि अगर n जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। कंडीशन दे दी गई है कि n जो है वो एक सम संख्या है। तो यदि अगर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज़ कर लूँ कि सपोज़, अब इवन नंबर तो कोई भी हो सकता है, सपोज़ n इज़ इक्वल्स टू 2, तो मैंने यहाँ पर n को क्या मान लिया 2। तो ऐसी कंडीशन में ये कितना हो जाएगा 6 टू द पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 36 माइनस 1 35, है ना। तो 35 यहाँ पर इनमें से किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, ये इस तरीके की कुछ वैल्यूज़ दे दी गई है, इनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, हमें मालूम है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 225 0.2 प्लस 0.3 अल्टीमेटली क्या देने वाला है 0.5, है ना। ये हो जाना है हमारे पास 225 टू द पावर 1.0 यानी कि 1, है ना। तो अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ज़रा इस बात को बहुत ध्यान से समझना। 0.5 का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 225/225 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना होने वाला है, √225 15/225। इससे भी इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 1/15। हियर इज़ द आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्स में पूछा गया है। एक नंबर दे दिया गया है, एक डिजिट हमें दे दी गई है, उस वहाँ पर हमसे बोला गया है कि उस डिजिट में 7 की प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ प्लेस वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर यदि अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 की जो प्लेस वैल्यू 1 stands 100,000 7,000 और इसकी जो लोकल वैल्यू है वो कितनी है 7। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास अगर हम 7,000 में से 7 माइनस करेंगे तो 6,993 हियर इज़ द आंसर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है बट इंटरेस्टिंग, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। आप लोगों को एटलीस्ट इतनी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो 0 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है भैया 2, है ना। ध्यान रखिएगा, ना तो ये और ये तो होने का सवाल ही नहीं होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, हियर आंसर इज़ 2। और क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 110 एंड 120, 110 से लेकर 120 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देख लेते हैं भैया, 110 से लेकर 120 के बीच में हमारे पास आते हैं 111 जो 3 से डिवाइड होगा, 112 तो ऑलरेडी इवन नंबर है, 113, है ना। एक नंबर तो हमें मिला कि 113 एक प्राइम नंबर है। 114 2 से डिवाइड होगा, 115 5 से डिवाइड होगा, 116 2 से डिवाइड होगा, 117 13 के टेबल में आता है, 118 2 से डिवाइड होगा और 119 किससे डिवाइड होगा क्या 119 प्राइम नंबर है, देख लेते हैं। तो 119 किसके टेबल में आता है। सबसे पहले यदि अगर हम बात करें 120, तो 120 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास। सपोज़ मान लो 10 से नीचे छोटे से कौन कौन से प्राइम नंबर होता है 2, हाँ 7 की टेबल, 7 से 1119 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास केवल एक ही प्राइम नंबर है जो 110 और 120 के बीच में आएगा, दैट इज़ 11। चलिए दोस्तों, अब जिन क्वेश्चंस की बात मैं आप लोगों से करने वाला हूँ ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि अब आप इन क्वेश्चंस को देख के ही इनका आंसर बता सकते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि इस तरीके से आपको अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं, √6 + √6 + √6 अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर को ऐसे 2 मल्टीपल्स में ब्रेक करना है जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 1 हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर √6 + √6 + √6
तो इस 6 को बाहर लाइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है हमारे पास 1। और यदि अगर ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में यदि अगर साइन प्लस का लगा हुआ है तो आप इन मल्टीपल में से बड़े नंबर को सिलेक्ट कर लें, यही आंसर होगा। ठीक है ना, आसान। बड़ा एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, √12 + √12 + √12। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको पहले भी बताया कि इस 12 को बाहर ले लीजिए, इस 12 को ऐसे दो मल्टीपल्स में ब्रेक कीजिए जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और जब साइन प्लस का लगा रहे तो दोनों ही मल्टीपल में से जो बड़ी वैल्यू है वही इसका आंसर होगा। अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बिल्कुल देखकर ही इनका आंसर बता सकते हैं। अब जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन लिखा मिले तब भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, जो भी वैल्यू रूट के अंदर दी गई है आप इसको बाहर ले लें और इसको वापस ब्रेक करें ऐसे दो मल्टीपल्स में जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 1 हो। और जब प्लस लगा रहता था तब ऐसी कंडीशन में हम बड़े मल्टीपल को इसका आंसर डिक्लेयर कर देते थे, और जब यहाँ पर माइनस लगा रहे तब ऐसी सिचुएशन में आप आंसर में छोटे मल्टीपल को लेंगे। ये रहा इसका आंसर। उम्मीद करूँ कि अब ये कहानी पूरी तरीके से आप लोगों के दिमाग में क्लियर होगी। तो जरा वीडियो को रोककर आप लोग फटाफट सॉल्व करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। और मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों का आंसर आ भी गया होगा। 20 को जैसे मैं बाहर निकालूं तो मैं इसको ब्रेक करूं 4 × 5 के फॉर्म में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1 है, और ऐसी कंडीशन में जब प्लस साइन लगा हो तो हम आंसर कैसे डिक्लेयर करते हैं बड़े मल्टीपल को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है 5। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अंडर रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज जिनको हम ब्रेक कर लेते हैं मल्टीपल जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है। अब यदि अगर इनके अंदर मान लो कि ऐसी वैल्यूज़ हो जिनके हम ऐसे मल्टीपल में नहीं तोड़ सकते जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट उसी प्रकार के क्वेश्चन की। चलिए एक और आंसर मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब कभी भी इस तरीके की वैल्यूज़ हों तो आप अंडर रूट की वैल्यू को बाहर निकालिए, इसको ऐसे दो मल्टीपल्स में ब्रेक कीजिए जिनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 1, और जब प्लस साइन लगा हो तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी है, और जब माइनस साइन लगा हो तब छोटी वैल्यू लेनी है। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या होने वाला है 5। आसान है ना भैया, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आप बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। अब तक तो सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गई होंगी। क्या करना होता है, पहले तो आप अंडर रूट की वैल्यू को बाहर निकाल लें, फिर इसको ऐसी दो वैल्यूज़ में ब्रेक करें जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 1, और जब बीच में प्लस का साइन लगा हो तो बड़े फैक्टर्स को आंसर डिक्लेयर करना है, यानी कि आंसर कितना हो गया हमारे पास 9। चलिए अब देखिए ज़रा ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप, जब अंडर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू दे दी जाए जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे दो मल्टीपल्स में जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, है ना। क्योंकि 3 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 × 1 = 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने क्या करना है, आगे बढ़े। अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तो क्या हम 4 को ब्रेक कर सकते हैं ऐसे दो मल्टीपल्स में, नहीं कर सकते। 5 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 6 को, हाँ जी बिल्कुल 6 को कर सकते हैं हम 2 × 3 के फॉर्म में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसी परिस्थिति में आंसर होने वाला है बिटवीन 2 और 3। इसी तरीके के ऑप्शंस आप लोगों को क्वेश्चंस में मिलते हैं कि आंसर इसके बीच में होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप इनको ब्रेक ना कर सके तो जब प्लस वैल्यू बीच में लगी हो तो आप आगे ऐसी वैल्यू ढूंढें जिनको हम दो मल्टीपल्स में ब्रेक कर पाएँ जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, और यदि अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो आपको पीछे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनको हम ऐसे दो मल्टीपल्स में ब्रेक कर सकें जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन और। चलिए अब इसी क्वेश्चन में मैंने जब यहाँ पर माइनस साइन लगा लिया
तब ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब यहाँ पर प्लस साइन लगा हो तो हमें आगे की तरफ बढ़ना है और ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिनके मल्टीपल्स, 2 मल्टीपल्स हम ढूंढ पाए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। और जब माइनस साइन लगा हुआ हो तब हमें इसके पीछे जाना है और ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिनके 2 मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 3 तो नहीं हो सकता है, 3 के पीछे आए हम 2, और 2 को हम बिल्कुल इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 2 1 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 1 का, यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बिटवीन 1 and 2। हियर इज द आंसर। मुझे लगता है कि पूरी बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ रही होंगी और इस तरीके के क्वेश्चंस अब जब भी आप लोगों को एग्जाम्स में मिलेंगे तो आप बहुत आसानी से केवल देखकर ही इनका आंसर बता सकते हैं। अब आप लोग चेक करें इसका आंसर क्या होने वाला है। 5 को तो हम इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते 2 मल्टीपल्स में जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। अब यहाँ पर प्लस साइन लगा है तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि जिनके 2 मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, हमारे पास 1 हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। 5 के आगे हमें क्या मिलेगा 6, और 6 को डेफिनेटली हम 2 और 3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना होने वाला है 1। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, between 2 and 3। here is the answer। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर है √11 और इनके बीच में साइन लगा हुआ है हमारे पास माइनस का, यानी कि हमें पीछे की तरफ आना पड़ेगा और ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि जिनके मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो निश्चित रूप से 10 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, 9 भी नहीं होगा, 8 को भी हम ब्रेक नहीं कर सकते, 7 को भी ब्रेक 2 फॉर्म में नहीं कर सकते। फिर हमें मिलेगा 6, बिल्कुल 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 3 के फॉर्म में जिनके बीच का डिफरेंस कितना होने वाला है 1। तो इसका आंसर भी होगा between 2 and 3। here is the answer। चलिए यदि अगर अब ये मान लीजिए कि यदि अगर ये 11 माइनस की जगह प्लस होता तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होता, आगे की तरफ बढ़ना होता और ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती कि जिनके मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो 11 के बाद हमें क्या मिलने वाला है 12, और 12 को निश्चित रूप से हम 3 × 4 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या होने वाला है 1। तो इसका आंसर होगा between 3 and 4। आ रहा है समझ में। अब आप लोग बिल्कुल देखकर इस तरीके के क्वेश्चंस को बता सकते हैं कि उनका आंसर क्या होने वाला है बिना कॉपी पेन को हाथ लगाए। चलिए अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है तब हमें क्या करना है। 19 है, 19 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना है 20, और 20 को निश्चित रूप से हम 4 × 5 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो आंसर क्या होगा between 4 and 5। here is the answer। चलिए बढ़ते हैं थोड़ी सी जटिलता की और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी की तरफ। अब यदि अगर क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में आप सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बाहर थोड़ी सी आवाज़ थी इसलिए मैं रुक गया। हाँ, अब यदि अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए आपको तब आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि 1 को तो तोड़ना मुश्किल है, प्लस का साइन लगा हुआ है तो हमें 1 के आगे बढ़ना है 2। डेफिनेटली 2 को हम 2 × 1 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो आंसर कितना होने वाला है between 1 and 2। अब इसी 1 में मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। हमें मालूम है कि जब कभी भी माइनस साइन लगा हुआ हो, रूट के अंदर ऐसी संख्या हो जिन्हें तोड़ना मुश्किल है या असंभव है, जिनके बीच का डिफरेंस 1 मिले हमें, तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या आना है, पीछे आना है। तो 1 के पीछे हमें क्या मिलने वाला है 0, और 0 को निश्चित रूप से हम ऐसी 2 वैल्यूज़ में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो 0 × 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो आंसर क्या होने वाला है between 0 and 1, है ना, between
0 एंड 1। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम हमारे ऐसे क्वेश्चंस की तरफ। प्लस और माइनस तो हमने देख लिया, जब रूट में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ हो तब ऐसी परिस्थिति में क्या करना। देखिए ज़रा, अब यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और ये जो रूट है ये अनंत तक यानी कि इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा आसान होती हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वही इसका आंसर होने वाला है, यानी कि यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लिया और अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और वैल्यूज़ चली जा रही हो इनफाइनाइट तक, तब वहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वही इसका आंसर होने वाला है। लेकिन यदि अगर आप मान लें कि यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट तक नहीं दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। जैसे सपोज़ मान लें यहाँ पर हमें दे दिया गया √2 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रूट कितनी बार है, 3 टाइम्स है ना, और 3 टाइम्स है। तो जब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, ये 2 एज इट इज़ 2 कितनी बार है, 3 बार है ना। तो 2 to the power 3 8 है ना, और यहाँ पर 8 से एक कम वैल्यू 2 to the power 7/8 आंसर होगा। ये एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अंडर रूट के अंदर 3 कितनी बार है, 5 बार। तब ऐसी परिस्थिति में हमें यहाँ पर क्या लेना है, 3, और ये 5 बार है तो 2 to the power 5 होता है हमारे पास। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पर 32 से एक कम 31, यही इसका आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और आज का, √5 प्लस √5 प्लस √5, ये अंडर रूट कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर बाहर क्या ले लेना है हमें, 5। बाहर पावर में ये 4 टाइम्स है तो 2 to the power 4 16, और यहाँ पर क्या ले लेना है हमें, 15। बहुत आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज के इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि पूरा निचोड़ हमने नंबर सिस्टम्स का, यहाँ पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वहाँ पर मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नहीं पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दीजिएगा कि किस तरीके से हम हमारे कंटेंट को और ज़्यादा सुगमता से आप लोगों के लिए पेश कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, थैंक यू।